देखो, माइग्रेन का प्रॉब्लम ना अलाइनमेंट का इश्यू है कि इसीलिए माइग्रेन हमेशा एक तरफ में होता है। आपके बॉडी में मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ठीक है ना। और एक और चीज होती है, इसे कहते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ। ये कौड़ी जो होता है ना, इसी की वजह से आपका हार्ट और लंग फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता रहता है। बॉडी का अलाइनमेंट नहीं होगा तो हार्ट एंड लंग फंक्शन का कोऑर्डिनेशन खराब होगा, जिसे कार्डियो मेटाबॉलिक रिदम भी कह सकते हैं। तो ये अगर ठीक होगा तो आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, मल्टीपल इश्यू जब आप बता रहे हैं ना, तो एक बात तो पक्का है कि आपने कोशिश बहुत किया मगर ठीक कुछ भी नहीं हुआ। ये कई डॉक्टर भी बदले होंगे, हो सकता है आपने कोई और पैथी भी ट्राई किया होगा, आयुर्वेद भी ट्राई किया होगा, होम्योपैथी भी ट्राई किया होगा, है ना। ऐसा बहुत कुछ करने की कोशिश की होगी, मगर आप यहां पे आके सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब है प्रॉब्लम अभी भी है, ठीक नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपना अप्रोच थोड़ा बदलना होगा। आप बाहर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कोई डॉक्टर ठीक कर देगा, अब सॉल्यूशन अंदर ढूंढिए, आपका शरीर ठीक कर देगा। हम क्या बोल रहे हैं, आपका शरीर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। लाखों सालों से ये बीमारियां नहीं थी लोगों को। आप 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, परदादा पे चले जाओ, कौन दवाई खाता था, कौन दवाई खा के जीता था, और किसको क्या प्रॉब्लम थी। तो कहने का मतलब यह है कि शरीर ठीक रखता था ना अपने आप को, उसका रिकवरी का स्ट्रेंथ अच्छा होगा ना, क्योंकि वो लोग तो हमसे ज्यादा काम करते थे, वो शारीरिक रूप से हमसे ज्यादा काम करते थे, उनका सर्वाइवल हमसे ज्यादा डिफिकल्ट था, मुश्किल था। थोड़ा सा भोजन प्लेट पे डालने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसका मतलब वो ज्यादा जोर लगाते होंगे, और उसकी वजह से उनका शरीर भी अपने आप को जल्दी ठीक करता था। तो जोर लगाना कम किया, बीमारी बढ़ गई, जोर लगाना शुरू कीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात कि मल्टीपल प्रॉब्लम में जड़ क्या है ये जानना जरूरी है ना। आपको बताया डायबिटीज हुई, फिर आपने एक गोली दे दी, आपको मेटफॉर्मिन खाने को दे दिया, चलो जी एक गोली 500 मिलीग्राम खा लो सुबह शाम। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, गोली बढ़ गई। नहीं, अब डॉक्टर ने कहा नहीं, मेटफॉर्मिन से काम नहीं चलेगा, अब आपको एक दूसरी दवाई देते हैं। तो मेटफॉर्मिन की जगह क्या दे दिया, ग्लिमिप्राइड, ग्लाइक्लाजाइड प्लस मेटफॉर्मिन। फिर थोड़े दिन बाद आपको प्रॉब्लम आई, तो डॉक्टर ने बोला जी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, एक काम करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक दवाई दे देते हैं। तो वो एक दवाई आपको दे दी। उसके बाद ब्लड प्रेशर दोबारा से नापा तो फ्लक्चुएट कर रहा था, फिर डॉक्टर ने कहा कि अरे नहीं 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 नहीं, आपको ना थोड़ा हार्ट का भी इश्यू आ रहा है, थोड़ा ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ऐसा 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 कुछ आ रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है ना वो बढ़ गया है, तो आपको थोड़ा स्टैटिन दे देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई देते हैं, और थोड़ा ये बीटा ब्लॉकर भी दे देते हैं आपको। तो आप अब क्या खाओ, बीटा ब्लॉकर प्लस एस इनहिबिटर, लोसाकार तोजार के रिप्टेस को ऐसा करके एक दवाई और एक बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर दे दिया आपको। कितनी दवाई हो गई। पर आपने सवाल नहीं किया, अरे शुरुआत मेरी कहां से हुई थी, एक गोली से हुई थी ना। और इतनी गोली पे पहुंच गए आप। आपने सवाल क्यों नहीं किया, अरे मेरे को ठीक क्यों नहीं किया, मैं प्रॉब्लम लेके गया था, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व करते। पर जवाब क्या मिला, ये तो ठीक होता ही नहीं है। क्या जवाब मिला, ये तो ठीक होता ही नहीं है। तब आपने दोबारा से देखा नहीं कि मेरे परदादा क्या मेटफॉर्मिन खा के जीते थे या बीटा ब्लॉकर खाते थे वो। ये सवाल क्यों नहीं किया आपने। अगर आपके दादा परदादा दवाई खा के नहीं जीते थे और उनको ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपको क्यों आ गई। तो सवाल सही कीजिए, कहीं ना कहीं कोई एक जोर लगाने की क्षमता आपकी कम हो गई होगी।
जब पैनक्रियास जोर नहीं लगा पा रहे तो क्या कहते हैं, डायबिटीज। जब आपका लिवर जोर नहीं लगा पा रहा तो थायराइड हो गया, या थायराइड का ग्लैंड जोर नहीं लगा पा रहा। डायबिटीज का भी एक कारण लिवर है, जिसमें कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। तो जोर जो ऑर्गन नहीं लगा पाएगा उससे रिलेटेड, किडनी जोर नहीं लगा पा रहा तो फिर किडनी खराब हो रहा है, डायलिसिस होना शुरू हो गया। जोर लगाने की क्षमता बढ़ा दीजिए ऑर्गन की, ठीक हो जाएगा। इतना आसान है, इतना आसान है। लाखों सालों से शरीर यही कर रहा है, अपने को ठीक रख रहा है। किसी का डायलिसिस थोड़ी होता था 100 साल पहले। किसका डायलिसिस होता? 100 साल, 50 साल पहले बताइए किसका डायलिसिस? 50 साल पहले बताइए थायराइड किसको था? आपके घर में कौन सी फीमेल महिला है जिसको थायराइड था? तो सही दिशा में देखना पड़ेगा। वो वापस से आपके दिमाग में ये आना चाहिए ना, गोलमाल है भाई, कुछ तो गोलमाल है। नहीं तो आपको डायग्नोस करेंगे कि कौन सी जोर लगाने की क्षमता कम हो गई। फिर उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला दिया जाएगा कुंभक का, जिसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे। आप देखेंगे आप जितना काम पहले कर पाते थे उससे कई ज्यादा गुना काम आप आज कर पाएंगे। आगे चल के रिस्क कम हो जाएगा। जो भी इंसान कुंभक करता है वो, उसको हार्ट अटैक नहीं आता, पहली बात। अगर आता है तो बच जाता है। हमारे पास बहुत केस है, 3-3 हार्ट अटैक एक दिन में आए पर बच गए। डॉक्टर गया, क्या करते हो? मगर दवाई खाओगे, बच्चों बच्चों को हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा। हुआ ना, टीनेजर्स में हार्ट अटैक आ रहे हैं ना। तो किसकी वजह से, क्या करना है? रिस्क कैसे कम होगा? रिस्क आपका शरीर कम कर सकता है, कोई दवाई कम नहीं कर सकती। आपके शरीर की वो क्षमता बढ़ा लीजिए, रिस्क कम हो जाएगा, आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। उम्र जैसे ही बढ़ेगी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। जब तक इस शरीर को नाप के आगे तब तक इंडिपेंडेंट रहना सबकी जिम्मेदारी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जीवन को खूब अच्छे से एंजॉय कर पाए, खूब एनर्जी होगी तभी तो जीवन जी भी पाएंगे, है कि नहीं? एनर्जी कैसे पैदा होती? कुंभक करते, जिस दिन कुंभक किया उस दिन ही आप देखिए कैसे एनर्जी बढ़ती। भूख अच्छी खुल के आएगी, स्वाद आने लग जाएगा भोजन का। आपके शरीर को मालूम होगा कितना खाना है कितना नहीं खाना है, कौन सा स्वाद खाना है। शरीर की इंटेलिजेंस अपने आप को ठीक करने की बढ़ जाएगी। कुंभक वही क्षमता है जिससे इंटेलिजेंस भी बढ़ता है, मेमोरी भी बढ़ती है। जिन लोगों का डिमेंशिया हुआ वो कुंभक करते हैं, उनकी मेमोरी बढ़ जाती, उनकी मेमोरी ठीक हो जाती। तो पहले पता लगाना है कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, और उसके बाद में आपको अगर उसके हिसाब से कस्टमाइज चीजें देंगे तो मल्टीपल इश्यूज ठीक हो जाए, है ना। एक ही से शुरू होते हैं वो सब और मल्टीपल बन जाते हैं।